हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है। कहा जाता है कि हम जितना अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं उसकी तुलना में बहुत कम पृथ्वी की भीतरी बनावट के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में हमें पहाड़, समुद्र, झरने जैसे अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। क्या उसी तरह पृथ्वी के अंदरूनी भाग में भी अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी? पृथ्वी का अंदरूनी भाग कैसा दिखता होगा, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। क्या बचपन में सुनी कहानियों की तरह नर्क तो नहीं होगा जहाँ पर राक्षस रहते होंगे? या फिर अगर नर्क नहीं होगा तो फिर पृथ्वी के अंदर का भाग किस चीज से बना होगा? उसके अंदर कितना टेम्परेचर होगा? इन्हीं सब सवालों को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर पृथ्वी के अंदर ड्रिल करने की कोशिश की है। आज हम पृथ्वी के निचले भाग में पहुंचने के लिए किए गए कुछ कोशिशों के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले मैं आपको पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जरा बता दूं। तो पृथ्वी टोटल 3 लेयर से बनी हुई है। पहला है क्रस्ट, जो 5 से 70 किलोमीटर जितना मोटा होता है। फिर मेंटल, जो लगभग 2900 किलोमीटर मोटा होता है। और सबसे आखिरी में कोर आता है, जो लगभग 1200 किलोमीटर से 2300 किलोमीटर तक मोटा होता है। अब आते हैं इंसानों के द्वारा पृथ्वी के अंदर ड्रिल करने की कोशिश पर। तो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर ड्रिल करने की पहली कोशिश 1961 के समय यूएसए ने शुरू की थी, जिसका नाम था प्रोजेक्ट माहौल। इस प्रोजेक्ट को मैक्सिको के तट से दूर प्रशांत महासागर में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का गोल था पृथ्वी के ऊपरी परत, जिसको क्रस्ट कहते हैं, उसको पार कर पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल को, जो डिवाइड करती है, जिसको मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, वहां तक पहुंचना। यहाँ तक पहुंचने के लिए अगर वो लोग जमीन पर खुदाई करते तो उनको 70 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ती, पर समुद्र के नीचे मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही खुदाई करनी पड़ती है। इन्हीं सब कारणों से प्रोजेक्ट माहौल को प्रशांत महासागर के नीचे लगभग 3.6 किलोमीटर नीचे शुरू किया गया था। पर उस टाइम टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं होने के कारण वैज्ञानिक सिर्फ 601 फीट तक ही खोद पाए थे, जबकि पृथ्वी की ऊपरी सतह और बीच की सतह को अलग करने वाली मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी तक पहुंचने के लिए और 4.8 किलोमीटर तक खुदाई करनी थी। पर बस इतनी सी खुदाई में उस टाइम यूएसए को $40 मिलियन खर्च करने पड़े थे। हालांकि वैज्ञानिकों को इस खुदाई से बहुत सारी जानकारी मिली थी। इसके बाद पृथ्वी के अंदर झांकने की कोशिश रसिया ने शुरू की। रसियन प्रोजेक्ट का नाम था कोलवेल। इसको रसिया के मुर्मांस्क के पास कोल पेनिनसुला में शुरू किया गया था। मानव इतिहास में अब तक खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा इसी को कहते हैं। इसकी टोटल गहराई लगभग 12 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को 1970 में शुरू किया गया था और 1992 में इसको तब बंद कर दिया गया जब इसका ड्रिल किसी पत्थर में फंस गया था। 22 साल चले इस प्रोजेक्ट में उस समय $100 मिलियन का खर्च पड़ा था। हालांकि रसिया ने इस खुदाई से मिले सभी जानकारियों को तो नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ पानी मिला, जिस पर वैज्ञानिकों ने विश्वास नहीं किया था। पर हाँ, इतना जरूर बताया कि उतनी गहराई में पृथ्वी का टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वैज्ञानिकों के अनुमान से दुगना है। और टेम्परेचर के इस खुलासे से वैज्ञानिकों का शक और मजबूत हो गया कि वहाँ पानी तो नहीं मिला होगा। इसके बाद 1990 में जर्मनी ने भी पृथ्वी के निचले हिस्से तक पहुँचने की कोशिश की। इस प्रोजेक्ट का नाम था कॉन्टिनेंटल डीप ड्रिलिंग प्रोग्राम, जिसको जर्मनी के बावारिया में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में जर्मनी पृथ्वी के नीचे टोटल 9 किलोमीटर की खुदाई कर पाई थी। इन सभी खुदाई में जो दिक्कत सामने आई वो थी एडवांस टेक्नोलॉजी का ना होना। साथ ही उस टाइम देशों की आर्थिक हालत भी ज्यादा ठीक नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर पाए। अब ये सभी खुदाई की हुई जगह टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। हर साल कई टूरिस्ट रसिया और जर्मनी जाते हैं और खुदाई की हुई जगह को देखते हैं, जिसे अब सील कर दिया गया है। हालांकि एक बार डच आर्टिस्ट लोटे गिवेन ने अपने माइक्रोफोन को थर्मल शील्ड से प्रोटेक्ट करके जर्मन बोर होल के अंदर डाला, जिसके बाद पृथ्वी के नीचे की बहुत डरावनी आवाजें कैप्चर हुई थी। आप भी एक बार इन आवाजों को सुनकर देखिए। इस साउंड को साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए थे। इस साउंड को सुनकर जहां कुछ लोगों ने बोला कि ये नर्क में लोगों की चिल्लाने की आवाज है,
वहीं कुछ लोगों ने बोला कि हम पृथ्वी को सांस लेते सुन सकते हैं। इन सभी घटनाओं को आज बहुत साल बीत चुके हैं। आज हम 2023 साल में खड़े हैं। अब चाइना ने पृथ्वी के नीचे खुदाई करना शुरू कर दिया है। चाइना ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो लोग पृथ्वी के नीचे ड्रिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को चाइना के जिनजियांग रीजन के नॉर्थ वेस्ट में स्थित तरीम बेसिन के रेगिस्तानी इलाके में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का गोल है पृथ्वी के नीचे 11.1 किलोमीटर के गहराई में अर्थ क्रस्ट के क्रेटेशियस सिस्टम तक पहुंचना, जहां चाइना को 145 मिलियन ईयर्स पुरानी चट्टानें मिलेंगी। पर चाइना के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए मुझको डर लग रहा है कि कहीं चाइना किसी पेंडोरा बॉक्स तक ना पहुंच जाए, जो पृथ्वी पर एक और तबाही ला दे, कोरोना की तरह। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।